Hello everyone, this is Preeti from MLN family and today I am going to discuss about the barriers of communication. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए हमारी कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज या फिर बैरियर्स नहीं होनी चाहिए, बट व्हेन two person exchange the ideas, feelings and any other information through the communication channel, there are the many type of barriers which are the hurdles of the communication. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हर्डल्स का, प्रॉब्लम्स का या फिर बाधाओं का क्या करते हैं, काम करते हैं. तो आज हम उन्हीं बैरियर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन? As you all know, in our last video we have already discussed the meaning of communication. Communication is a process or communication is a transmission medium for exchanging the ideas, information, feelings, etc. नाउ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो बैरियर्स हैं हमारे, वो किसी भी तरीके के या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड हो सकते हैं, कि कोई पर्सनल बैरियर हमारे हो सकते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड, इमोशनल लेवल से रिलेटेड हो सकते हैं, फिजिकल लेवल से रिलेटेड हो सकते हैं. जो बैरियर्स होंगे आपके, ऐसी कंडीशंस जो क्या होती हैं, इफेक्टिव एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज को क्रिएट नहीं करती. जो हमारे आइडियाज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन द टू पर्सन्स, वो हमारे क्या होते हैं, जब इफेक्टिवली नहीं होते, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो दोनों का सेम नहीं रहता, या फिर जो मीनिंग है इंफॉर्मेशन का वो गलत कन्वे कर दिया जाता है, गलत मोड का या गलत मीडियम का हम यूज कर लेते हैं, गलत वर्ड्स का हम यूज कर लेते हैं, गलत साइंस का हम यूज कर लेते हैं. तो वहां पर क्या होता है, बैरियर्स हमारे क्रिएट होते हैं. Now the classification of barriers. There are the many type of barriers: physical barrier, semantic and language barrier, socio psychological barrier, organizational barrier and cross cultural barrier. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बैरियर, कि जो हमारे फिजिकल बैरियर हैं वो कौन से होते हैं. फिजिकल बैरियर जो होंगे वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होंगे, और इसके अंदर जैसे कि फिजिकली तौर पर कोई भी पर्सन अवेलेबल है, मेंटली तौर पर अवेलेबल नहीं है, या फिर जैसा कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण एक दूसरे की वॉइस को वो प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं हो पा रहा है. तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे फिजिकल जो बैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं. जिसके अंदर जैसे कि लार्ज वर्किंग एरिया हो सकता है हमारा, कि वर्किंग एरिया हमारा बहुत बड़ा है और उसके अंदर हमारे क्या है कि जो अलग अलग छोटे छोटे कैबिन्स बनाए हुए होते हैं, अगर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो वहाँ पर अगर हर कैबिन आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो कई बार कम्युनिकेशन में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है. क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ कोई क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, और साइड वाले कैबिन में भी अगर किसी एक पर्सन के साथ कोई दूसरा भी कम्युनिकेशन करता है, तो वहां पर नॉइस जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है. क्योंकि वहां पर जब दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है फॉर द अदर पर्सन. या जब अलग अलग स्टेटस के जो वर्किंग एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होते हैं, वो अलग अलग सेपरेट एरियाज के अंदर होते हैं, जैसा कि एक किसी दूसरी बिल्डिंग में है और दूसरा पर्सन किसी दूसरी बिल्डिंग में है. अगर उनके पास कोई कम्युनिकेशन का मीडियम लाइक टेलीफोन, मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है, तो उनको एक से दूसरे प्लेस पर क्या होगा, आना जाना पड़ेगा, एक दूसरे के पास आकर जाकर क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. तो वहां पर इफेक्टिव इंटरेक्शन जो होती है हमारी मेंबर्स के बीच में वो नहीं हो पाती, टीम मेंबर्स के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और यहाँ पर जो बैरियर्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं. लाइक नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, आउटसाइड एरिया से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है. जैसा कि एक क्लासरूम के अंदर अगर कोई टीचर क्या करता है, टीचिंग करवा रहा है स्टूडेंट्स को, और क्लास के बाहर से दो चार बच्चे जो हैं, दो चार स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तेजी से बातें करते हुए जा रहे हैं,
तो बाहर से जो ये डिस्टरबेंस होगी हमारी, वो नॉइस डिस्टरबेंस हमारी कहलाएगी। या फिर कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो इनअटेंटिवनेस होते हैं, यानी कि ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहते, अटेंशन क्रिएट नहीं करते हैं किसी दूसरे पर्सन की बात को सुनने में, समझने में। सपोज अगर कोई पर्सन, जैसे कि कोई स्टूडेंट है और टीचर जो क्लास में टीचिंग करता है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर किसी क्लास में किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा हेडेक है, उसको फीवर है, उसकी तबीयत जो है वो ख़राब है, तो वो अपने टीचर की बात को अच्छे तरीके से नहीं सुन पाएगा, पूरा 100% जो अटेंशन है वो वहाँ पर उनको नहीं दे पाएगा। और जब वो उनको अटेंशन नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मैसेज को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कंसीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कई तरीके की हमारी इनअटेंटिव होने के कारण आपके साइकोलॉजिकल नॉइस जो प्रॉब्लम्स है, बैरियर्स हैं, वो क्रिएट होते हैं। रिटर्न नॉइस भी हो सकती है, जैसे कि बैड हैंड राइटिंग होने के कारण या टाइपिंग जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से ना होने के कारण। विजुअल नॉइस भी हो सकता है आपका, जैसा कि कई बार जो एम्प्लॉयज हैं वो लेट आते हैं, मान लो कोई मीटिंग अटेंड करनी है या कोई लेक्चर आपको अटेंड करना है, तो उस केस में क्या, कोई सेमिनार आपको अटेंड करना है और आप लेट पहुंचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पहुंचने से पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो चुकी होगी बिटवीन दैट पर्सन। तो इस तरीके से देयर आर द मेनी टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर्स आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड भी क्रिएट हो सकते हैं, किसी गलत टाइम पे, या फिर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो गलत हो, नेटवर्क फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाए। मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर जैसे मान लो कोई मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, अब वहां पर उसकी कोई वायर है, अगर मान लो वो ही, मतलब जैसे पहले क्या होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे, अगर उसकी वायर कट कर दी जाती थी तो वहां से हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। आफ्टर दैट सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर। सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर्स के अंदर जो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर कुछ हमारे वर्ड्स हैं, साइंस है, उनसे रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके कारण हमारा नहीं हो पाता। तो उनको हमने क्या करना है, यहाँ पर रीड आउट करना है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, बट सामने वाला व्यक्ति जो है उसको उसी तरीके से, उस वे में नहीं समझ पाता, तो वहां पर सिमेंटिक और जो लैंग्वेज बैरियर्स है हमारे, वो क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। सो इन द सिमेंटिक बैरियर्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी जो साउंड है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, जिनकी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो भी हमारी सेम हो सकती हैं। तो यहाँ पर सिमिलर साउंडिंग जो वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे बाय, बाय जो है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बाय जो है वो BUY परचेज करना भी हो सकता है, BYE टाटा बाय बाय जो हम करते हैं, अलविदा, वो भी हो सकता है, या फिर BY भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब हम किसी को कोई भी जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज है वो कन्वे करेंगे, तो उसके अंदर सामने वाला जो पर्सन होगा हमारा, यानी कि जो रिसीवर होगा, वो किस वर्ड को किस वे में क्या करता है, कंसीव करता है, रिसीव करता है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी डिकोडिंग के ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। वर्ड्स हैव द मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन, कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे कुछ मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन के भी होते हैं, यानी कि जैसे हम बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है, वी मस्ट पॉलिश द पॉलिश फर्नीचर, कि आपको क्या करना है, जो पॉलिश फर्नीचर है उसको क्या करना है, पॉलिश करना है। या इंटरेस्ट वर्ड है हमारा, इंटरेस्ट के भी 2-3 मीनिंग होते हैं, एक इंटरेस्ट ब्याज वाला, एक इंटरेस्ट किसी चीज में आपकी रुचि होना, एक इंटरेस्ट किसी चीज में आपकी हिस्सेदारी या हित होना। तो यहाँ पर एक वर्ड जो होते हैं उनके मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन होने के कारण, या बहुत सारे मीनिंग्स होने के कारण, जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो बैरियर्स है हमारे, वो क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा क्रिएट नहीं हो पाता। लैंग्वेज बैरियर्स के अंदर, जब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण
एक दूसरे की लैंग्वेज को वो कई बार नहीं समझ पाते, या कई बार जो स्पीच है वो क्लियर नहीं हो पाती है। आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है और जो ऑडियंस है उसके अंदर बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिक्स लैंग्वेज में समझ सकते हैं स्पीच को, या फिर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, इंग्लिश में उनको अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही मैसेज कम्युनिकेट करता है या अपनी स्पीच को देता है। तो जिसके कारण जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो अपने वो मैसेज को या स्पीच को अच्छे तरीके से कंसीव नहीं कर पाएंगे, उनको उस मैसेज की क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। तो लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं वो हमारे इस तरीके के काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, या डिफरेंट अलग अलग। आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है, इंडियन कंट्री है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज जो बोली जाती है, अगर मान लो 2-3 स्टेट के लोग एक ही जगह पर रहकर आकर वर्क करने लगे एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनकी जो लैंग्वेज होगी हमारी, वो एक दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। वो एक दूसरे की लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, जिसके कारण इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा। आफ्टर दैट सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। जो हमारे सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हर एक का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है थिंकिंग का, नेचर में, बिहेवियर में, वो सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो कई बार हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो मैसेज जिस वे में हमारा जाना चाहिए रिसीवर के पास वो उस वे में हमारा नहीं पहुंच पाता। इसके अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर्स में, क्योंकि हर पर्सन का एटीट्यूड, ओपिनियन, इमोशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मैसेज को फिल्टरिंग करने का जो तरीका होगा वो भी डिफरेंट होगा। उनके स्टेटस में डिफरेंस होने के कारण कई बार वो अपनी अटेंशन नहीं दे पाते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओपन माइंड होकर काम करते हैं, जो नई नई चीज़ों को कैप्चर करने में बहुत जल्दी आगे आते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्लोज माइंड से बर्डन मानकर उसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्रॉस कल्चरल बैरियर के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कल्चर होता है डिफरेंट होता है अलग अलग पर्सन्स का, और कल्चर अगर हमारा हर पर्सन का क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसके अंदर उठने बैठने के तरीके की हम बात कर सकते हैं, खड़े होने का जो हमारा, जैसे कि जेस्चर पोस्चर, जो हमारे गेस्चर पोस्चर्स जो होते हैं हमारे वो डिफरेंट होते हैं, बात को कहने का तरीका जो होता है हमारा वो अलग अलग होता है। हम जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो एक व्यक्ति वो है जो सबको गुड मॉर्निंग अच्छे से विश करता है विद अ स्माइली फेस, तो सामने वाला अटेंशन क्रिएट हो जाएगी और साथ के साथ वो उसके मैसेज को अच्छे तरीके से सुनेगा। एक होता है जो बिल्कुल ही कोई स्माइली फेस नहीं है, बिल्कुल ही एक ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसा फेस उसने बनाया हुआ है कि जैसे वो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहा हो। तो इस तरीके के उसके क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, और किसी को कोई गुड मॉर्निंग विश नहीं करता है, या फिर उसका जो एटीट्यूड लेवल होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और कल्चर के अंदर तो क्या होता है हमारा, जैसे कि ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं, तो जैसे कि साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में जो ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे वेडिंग कल्चर की ही अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, मोस्टली जगह डिफरेंट हमारे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हमारा नहीं हो पाता। इसके अंदर ज़्यादातर लैंग्वेज और साथ के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वैल्यूज़ हमारी जो भी अजम्पशंस है, जो भी हमारी ट्रेडिशंस है, या हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं, या कंसेप्ट ऑफ टाइम है, या जैसे कि कंसेप्ट ऑफ टाइम के अंदर कुछ लोग दिन की वेडिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग नाइट की वेडिंग पसंद करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कल्चरल बैरियर हमारे क्रिएट होते ही होते हैं जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, या स्पेस कम ज़्यादा होने के कारण, गेस्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होने के कारण। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, इट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर अलग अलग लेवल पे जो हमारा मैसेज पास किया जाता है, इंफॉर्मेशन हमारी सेंड की जाती है, वो
हमारी अपने असली मीनिंग को, जो ट्रू मीनिंग होता है उस इंफॉर्मेशन का, वो लॉस हो जाता है उसका। अलग अलग लेवल पे उस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को जब हम क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, मैसेज या इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, वो फिल्टर हो जाता है अलग अलग, क्योंकि एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। सेकंड पर्सन के पास जब वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो फिल्टर होके जाएगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, आपका मैसेज कम ज़्यादा हो जाता है, असली मीनिंग में वो उसके पास नहीं पहुंच पाता। तो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस टाइप के क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेटस के लोग होते हैं, जिनका जॉब का जो स्टेटस होता है, रैंक होता है, वो डिफरेंट होता है, और जिसके कारण वो जरूरी नहीं है, जैसा कि एक मैनेजर ऐसा है जो अपने हर वर्कर की बात को बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनता है, यानी कि मैसेज को अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। और एक मैनेजर ऐसा है जो अपने वर्कर्स की इंफॉर्मेशन या उसके मैसेज की तरफ कोई ध्यान, उसकी प्रॉब्लम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो इनअटेंटिव होकर उसकी बात को क्या होगा, सुनेगा, तो वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाता। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर रीड किए हैं। सो thank you for watching this video. Stay home, stay safe.